हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग हसलर्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो सीरीज़ के वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को शेयर करिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा चल रहा था ये एडिटिंग में हमारा आ चुका था ये शॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, तो शॉर्ट एंड फिल्टर को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले शॉर्ट एंड फिल्टर को सीखने के लिए हम मान लीजिए हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं ये है ना, सबसे पहला ऑप्शन है इसमें शॉर्ट A to Z। इसका क्या मतलब है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अगर आपको डेटा शॉर्ट करना है। ठीक है, देखिए मैं करता हूँ इसको। कंटिन्यू विद द, वो कह रहा है मुझसे एक्सपेंड द सिलेक्शन, मतलब आप इस सिलेक्ट जो हमने सिलेक्ट किया डेटा, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं या जो हमारा है उसी के साथ हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो हमारा जो है वो हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है। अब शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसने शॉर्ट कर दिया। किस तरीके से शॉर्ट किया, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। सबसे पहले ए आया, ए वाले नाम आ गए, उसके बाद देखिए के आया, एम आया, यानी जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आ रहा है ना, उसी को इसने लिया जिस हिसाब से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम इसको दूसरे ऑप्शन में देखते हैं। ये है ना शॉर्ट Z to A, तो देखिए इसका रिवर्स कर देगा ये। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन शॉर्ट। तो ये देखिए इसने जो अल्फ़ाबेटिक सबसे बाद में आता है उसको पहले किया, यानी यस हमारा इस डेटा के हिसाब से सबसे बाद में आ रहा है तो उसने उसको बाद में किया, फिर यस यस वाले ले लिए, फिर आर का लिया इसने, फिर पी का, फिर एम का, और फिर के का, फिर ए का। तो अब इसने इस तरीके से शॉर्ट किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ये कस्टम शॉर्ट। अब ये कस्टम शॉर्ट क्या होता है, तो ये देखिए मतलब हम अपने हिसाब से अगर हम शॉर्ट करना चाहें डेटा को। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से, तो ये दे आ जाते हैं हम लोग कस्टम शॉर्ट पे। जैसे कि हमें इस डेटा को मान लीजिए सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अब जा जाते हैं कस्टम शॉर्ट पे। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करेंगे एंड शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इंग्लिश का है ना, इसके हेडिंग जो है वो इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश वाली सेल हमने ली है ना। अब इसमें हम ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं, हाँ वैल्यूज़ ही हैं हमारी। ठीक है, या फॉन्ट कलर भी कर सकते हैं, सेल कलर कर सकते हैं, सेल आइकॉन। ठीक है, हम फिलहाल वैल्यूज़ के साथ जाते हैं और ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करें इन्हें, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या कस्टम लिस्ट। ठीक है, तो हम अगर इन्हें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं तो देखिए क्या होगा। ये इसने जो लार्जेस्ट यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसको ऊपर रखा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस हिसाब से इसने कर दिया। ठीक है, अगर हम इसके दूसरे ऑप्शन पे जाएं, इसमें ये जैसे कि कस्टम शॉर्ट पे, और ये इसका दूसरा ऑप्शन था स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये देखिए ये डेटा सबसे स्मॉल वाला सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस हिसाब से इसने शॉर्टिंग कर दी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये शॉर्टिंग का समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि एक्सेल में डेटा एंट्री करते टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा है, ये फ़िल्टर वाला ऑप्शन। फ़िल्टर लगा के तो इसने हमारा काम बहुत ही सरल कर दिया है, और हम बहुत ही ज़्यादा फ़िल्टर का यूज़ भी करते हैं। अगर एक्सेल में आप कभी डेटा एंट्री करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ़िल्टर का यूज़ करें, क्योंकि ये हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फ़िल्टर को। ठीक है, तो फ़िल्टर पे हमने क्लिक किया, उसके बाद ये अभी हमने कोई डेटा सिलेक्ट नहीं किया था, इसी वजह से वो पूछ रहा है कि हमें कहाँ पर फ़िल्टर लगाना है। तो हमें देखिए ये डेटा में ढूंढना पड़ेगा ना, तो हम इसमें अपना फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फ़िल्टर के लिए एक शॉर्टकट की भी है, वो है कंट्रोल शिफ्ट और एल। देखिए कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया वैसे ही ये फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, और वही सेम अगर आपको फ़िल्टर रिमूव करना है तो फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल, देखिए फ़िल्टर जा चुका है। और नहीं तो हमें ये भी पता है कि हमें शॉर्टकट की नहीं याद रहती, तो हम यहाँ से भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। ये सीधा शॉर्ट एंड फ़िल्टर पे गए और ये फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया, फ़िल्टर लग चुका है। ठीक है, अब ये फ़िल्टर में पूछ रहा है कि मान लीजिए मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये इसका कृष्ण का डेटा देखना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ से फ़िल्टर पे गया, मैंने सिर्फ कृष्ण को सिलेक्ट किया एंड ओके प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए सिर्फ कृष्ण का डेटा आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से फिर मैं फ़िल्टर पे गया। ठीक है, मुझे मान लीजिए अब ये सिर्फ और सिर्फ राज वाला देखना है। ठीक है, तो मैं ये कृष्ण को यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, और ओके प्रेस कर दूंगा, तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ राज का आया है। अगर मुझे सभी का देखना है तो मैं ये सिलेक्ट ऑल कर दूंगा और ओके कर दूंगा, बस सभी का आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब भी कोई बड़ी कंपनी का डेटा हमारे पास आता है, तो हमें जैसे कि कोई चीज़ जल्दी में सर्च करनी है, तो उसको हम हर जगह स्क्रॉल तो ऐसे ऐसे करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा होगा। तभी हम ये यूज़ करते हैं फ़िल्टर का। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, और फिल्टर के लिए शॉर्टकट की जो है वो उसको नोट डाउन कर लीजिए, वो है कंट्रोल शिफ्ट एल। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है हमारा फाइंड एंड सिलेक्ट। ठीक है, तो फाइंड एंड सिलेक्ट कैसे काम करता है, देखिए हम आ जाते हैं फाइंड पे। पहले ये है फाइंड। ठीक है, फाइंड के अंदर हम टाइप करते हैं मान लीजिए राज,
RAG, और हम कर देते हैं फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, तो इसने देखिए ये 9th रो को हाईलाइट कर दिया और ये B कॉलम को, यानी इसका कहने का मतलब है कि ये डेटा आपका यहाँ पर है। या फिर हम ऑप्शंस में जाके तो ये हमें बता देगा कि ये आपका डेटा यहाँ पर है, और उस सेल को क्या कर देगा, उसी सेल पे कर्सर हमारा पहुँच जाएगा, यानी उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दे रखा है फाइंड ऑल, इसका क्या यूज़ है अभी आपको। तो देखिए अब आते हैं, जैसे कि अगर हमें रवि हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, ठीक है, और हम करते हैं फाइंड नेक्स्ट, तो ये देखिए इसने यहाँ वाला सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये फाइंड ऑल का क्या यूज़ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम फाइंड ऑल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखिए खटाक से इसने दो जगह, क्योंकि हमारे डेटा में रवि है, वो हमें दोनों जगह का उसने दिखा दिया। ठीक है, अब आप मान लीजिए इसको ढूंढना चाहते थे या इसको। ठीक है, होता है ना कई बार एक ही नेम के पर्सन्स होते हैं, तो हमें उनका डेटा ढूंढने में कैसे हम ढूंढें, तो ये हमारा फाइंड ऑप्शन कर देता है वो काम। फाइंड ऑप्शन पे जाएंगे हम सिंपली, और ये दोनों पूरा यहाँ पर हमने फाइंड डाला, बस फाइंड ऑल कर दिया हमने, तो ये हमारे सारे आ गए। अब वो हम आसानी से देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा कौन सा बी कॉलम में 10th रो है। ठीक है, और ये हमारा बी कॉलम में 3rd रो है। अब आप एक्सेल पूछ रहा है, आप बताइए आप कहाँ पर डेटा, किसका डेटा देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली उसका डेटा देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारा रिप्लेस। ठीक है, अगला हमारा है रिप्लेस। रिप्लेस का क्या मतलब है, देखिए रिप्लेस का मतलब यही है, जैसे कि ये फाइंड वर्ड का हमारा लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ पर आप जिसका भी नेम आपके डेटा के हिसाब से होगा उसका आप डाल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने रवि का डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैं श्याम से रिप्लेस करना चाहता हूँ, मतलब जहाँ पर भी हमारा रवि है वहाँ पे हमारा क्या कर दो, श्याम कर दो। ठीक है, रिप्लेस कर दिया मैंने, तो ये देखिए इसने श्याम कर दिया। कहाँ पर, यहाँ पर रवि था, यहाँ पर इसने श्याम कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी रवि है, यहाँ पर इसने श्याम नहीं किया। तो हम अगर रिप्लेस ऑल करेंगे, तो अब देखिए एक्सेल हैज कम्प्लीटली इट्स सर्च। ठीक है, कंप्लीटेड इट्स सर्च। ठीक है, तो ये देखिए इसने दोनों जगह पर श्याम कर दिया है। ठीक है, तो यही होता है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करिए लोगों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।